क्वेश्चन नंबर 101 में इन्होंने कहा प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबी 12 मीटर चौड़ी 2 मीटर गहरी 1 नहर 8 दिन में खोद सकते हैं। तदनुसार 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी 3 मीटर गहरी नहर 32 दिन में खोदने के लिए कितने व्यक्ति खोद पाएंगे। अब ध्यान दीजिए, इसे मान लीजिए आप x और इसकी तरफ हेड कर दीजिए। अब एक एक से कंपेयर करते हैं। 8 घंटे यदि आप डेली काम करते हैं तब 120 आदमी की ज़रूरत है। 6 ही घंटे आप काम कर रहे हैं तो आपने टाइम कम किया। जब टाइम आपने कम किया तो आदमी की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी, अर्थात आप ऐसे कर यहाँ पे 162 मीटर लंबा खोद रहे हैं तो 120 आदमी की ज़रूरत है। 729 मीटर लंबा खोदेंगे तो आदमी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। 12 मीटर चौड़ी नहर खोद रहे हैं तो 120 आदमी की ज़रूरत है। अब आप 10 ही मीटर चौड़ी खोद रहे हैं तो आदमी की संख्या कम करनी पड़ेगी। तो कम यह है 10। 2 मीटर गहरा यदि आप खोद रहे हैं तब 120 आदमी की ज़रूरत है। 3 मीटर गहरा खोदेंगे तो आदमी की आवश्यकता बढ़ेगी। तो बढ़ा हुआ 2 3 में 3 है। 8 दिन में यदि आप काम कंप्लीट करना चाहते हैं तो 120 आदमी की ज़रूरत है। अब वही काम आप 32 दिन में करना चाहते हैं तो आपको आदमी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, नहीं घटानी पड़ेगी, क्योंकि दिन आप बढ़ा रहे हो तो मैन पावर कम कर दीजिए। और 8 32 में कम 8 है। अब मैंने आपसे कहा था कि एक तरफ x का हेड लेंगे तो बाकी सबका टेल लेंगे। तो ले लिया x गुणे 6 गुणे 162 गुणे 12 गुणे 2 गुणे 32। यह एक साइड हो गया। जो बचा है अर्थात एरो का टेल, x का टेल, बाकी का हेड 120 गुणे 8 गुणे 729 गुणे 10 गुणे 3 गुणे 32। 32 कैसे हेड लेंगे ना, हेड इसका टेल लिया, बाकी का हेड लेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 120 टेल है, फिर हेड 8, हेड 729, हेड 10, हेड 3, हेड 8। ठीक है। अब इसी को छोटा कर देते हैं। 81 दूना, या तो काट दीजिए 2 से पहले इसे, तो 81 हो गया या 5 हो गया। और 81 9 कट गया। 8 1 8, 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 से यह 8 ख़त्म हो गया। इस 12 से यह 10 आ गया।
यह 2 से काट देंगे तो यह 3 हो गया और यह 5 हो गया। अब इस 3 से इस 3 को काट दीजिए, तब यक्स बराबर 50-25 नवैया 225 आदमी को, पर 225 आदमी की आपको आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 102, 12 आदमी 1.5 किमी सड़क अर्थात 1.5 किलोमीटर लंबा 7 दिन में बनाते हैं। दिन हमारा 7 हो गया। 28 आदमी 12 किमी सड़क कितने दिन में बनाएंगे? एरो लग गया एक्स की तरफ। 1.5 मीटर आप बना रहे हैं तो 7 दिन लग रहा है। 12 मीटर बनाएंगे, 12 किलोमीटर बनाएंगे तो आपको दिन ज़्यादा लगेंगे, तो ज़्यादा की तरफ एरो कर दिया। 12 आदमी लगे हैं तब 7 दिन में हो रहा है। 28 आदमी आपने मैन पावर बढ़ा दिया तो दिन कम होगा और कम यह है। अब इस यक्स का हेड बाकी का टेल अर्थात यक्स गुणे 1.5 गुणे 28, बाकी जो बचा है अर्थात 12 गुणे 12 गुणे 7, तो 7 1 7, 7 चौक 28, 4 1 4, 4 3 12। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो आप यहाँ 0 बढ़ाकर इस दशमलव को हटा सकते हैं, तो 15 1 15, 15 8 120। तो यक्स बराबर कितना आ गया? 24, क्योंकि 3 8 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। 8 आदमी एक काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो पूरा काम हो गया 320। उनके साथ 2 आदमी और मिल जाए मतलब 10 आदमी हो गए तो 10 की क्षमता से कार्य करेंगे तो 32 दिन। क्वेश्चन नंबर 104। 8 विद्यार्थी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो काम कितना हो गया? 15 गुणे 8 120 काम हो गया। उसी कार्य को 5 विद्यार्थी कितने दिन में कर सकते हैं? तो 5 की क्षमता से करें तो 8 3 24 दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 105। 7 व्यक्ति अर्थात 7 आदमी 7 दिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट करते हैं, 7 यूनिट करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक 5 घंटे कार्य करते हुए कार्य की कितनी यूनिट करेंगे? हमने कहा यक्स यूनिट करेंगे। यक्स की तरफ एरो लग गया। अब 7 घंटे यदि आप काम करते हैं तो 7 यूनिट करते हैं, और 5 घंटे काम करेंगे तो कम यूनिट करेंगे, तो कम यह हो गया। 7 दिन तक कार्य करते हैं तो 7 यूनिट करते हैं, तो 5 दिन कार्य करेंगे तो कम ही यूनिट काम होगा, तो कम यह हो गया। 7 आदमी लगे हैं तो 7 यूनिट कार्य हो रहा है, 5 ही आदमी लगेंगे तो कम यूनिट कार्य होगा, तो कम यह हो गया।
यक्स का हेड बाकी का टेल अर्थात 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे यक्स बराबर यक्स का यदि हम यक्स का टेल यदि लेते हैं तो बाकी का हेड लेंगे तो 7 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। एक 7 से 7 कट गया तो यक्स बराबर आ गया 125/49 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 106, इन्होंने कहा 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे। तो यहाँ यक्स की तरफ एरो कर दिया। अब एक से कंपेयर, काम 20 दिन में यदि आप कर रहे हैं तो 8 घंटे आपको डेली काम करना है। अब 12 ही दिन में काम कंप्लीट करना है तो आपको ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा और ज़्यादा 15 आदमी लगे हैं तब 8 घंटे डेली कार्य कर रहे हैं। आपने आदमी बढ़ा दिया, 20 आदमी बढ़ा दिया तो अब उन्हें कम घंटे काम करने पड़ेंगे तो कम तो यक्स का हेड बाकी का टेल अर्थात 20 गुणे यक्स गुणे 12 बराबर यक्स का टेल बाकी का हेड अर्थात 8 गुणे 15 गुणे 20। 20 से यह 20 गया, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 एक 3, 3 पंचे 10 तो यक्स बराबर 10 घंटे अर्थात 20 आदमी यदि 10 घंटे डेली कार्य करें तो 12 दिन में यह कार्य कर पाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। इस पर 4 क्वेश्चन हैं, इसे देखते हैं। पहले, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। उसने 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया अर्थात आदमी उसने लगा दिया 90। 40 दिन बाद उसे पता चला तो कितने दिन काम हुआ, 50 दिन और 40 दिन, क्योंकि 40 दिन बाद उसे पता चला तो 40 दिन काम हुआ। उसे पता चला निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया था अर्थात 3 काम में 1 काम हो पाया था। तदनुसार कार्य को समय पर पूरा करने के लिए समय कितना है, 60 दिन अभी और बचे हैं और हमारे पास काम 2 बचा हुआ है। उसे कितने व्यक्ति नियुक्त करने होंगे। सिंपल हो गया, यक्स की तरफ एरो। 40 दिन में यदि कार्य समाप्त करना है तो 90 आदमी लग रहे हैं, 60 दिन में समाप्त करना है तो आदमी की संख्या कम लगेगी। 1 काम है तो 90 आदमी, 2 काम है तो ज़्यादा आदमी लगेंगे तो ज़्यादा यह है। तो यक्स का हेड बाकी का टेल अर्थात 60 गुणे 1। दूसरी तरफ यक्स का टेल बाकी का हेड 90 गुणे 40 गुणे 2 तो काट दिया जाए, 30 दूनी 60, 30 तिहाई 90, 2 एक 2, 2 से 2 कट गया। यक्स बराबर 120 आदमी टोटल हमें चाहिए। तो इसने पूछा उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। तो 90 आदमी हमारे पास ऑलरेडी हैं, 30 आदमी हम लोग और बढ़ा दें। क्वेश्चन नंबर 108, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है।
150 दिन में पूरा करने के लिए उसने टेंडर ले लिया। उसने 200 व्यक्ति नियुक्त किया, तो आदमी हमारे पास लग गए 200। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में, अर्थात उसने जो दिन लगाया वह 50 दिन लगा दिया। केवल 1/4 कार्य पूरा हुआ है, अर्थात काम का यदि 4 हिस्से में 1 हिस्सा हुआ है, 3 हिस्सा बचा हुआ है। कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए, अर्थात 50 दिन बीत गया है, 100 दिन अभी और बचा है। 100 दिन में पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त नियुक्ति करने होंगे? तो हमने कहा X टोटल आदमी लगेंगे। तो ध्यान दीजिए, 50 दिन में यदि आप काम कंप्लीट कर रहे हैं तो 200 आदमी 100 दिन में काम कंप्लीट करने हैं, तो आदमी कम लगेंगे, तो कम की तरफ एरो। एक काम करना है तो 200 आदमी लग रहे हैं, 3 काम करने हैं तो ज़्यादा आदमी लगेंगे, तो ज़्यादा यह हो गया। अब X का हेड बाकी का टेल, अर्थात 100X बराबर 200 गुणे 50 गुणे 3, यह कट गया। तो टोटल X की वैल्यू आ गई 300 आदमी लगेंगे, जिसमें आपके पास 200 आदमी हैं, 100 आदमी और बढ़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 109। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया, 124 दिनों में, और उसके लिए 120 आदमी नियुक्त किया। 64 दिन के बाद, 64 दिन के बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया। तो 3 काम में से 2 काम, 2/3 मतलब 3 काम में से 2 काम, अभी 1 काम बचा हुआ है। वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय पर पूरा कर लेगा, अर्थात 60 दिन में पूरा करना है। 124 दिन था, 64 दिन आपने यूज़ कर लिया था, 60 दिन बचा है, X आदमी लगेंगे। तो 64 दिन में यदि कार्य कर रहे हैं तो 120 आदमी लग रहे हैं। वही कार्य यदि 60 दिन में आप करेंगे तो आदमी की संख्या ज़्यादा लगेगी, तो ज़्यादा यह है। 2 काम करने के लिए 120 आदमी लग रहे हैं, तो 1 काम करने के लिए कम आदमी की आवश्यकता होगी, तो कम 1 है। अब X का हेड बाकी का टेल, अर्थात 60 गुणे 2, बाकी जो बचा है, ठीक, बाकी जो बचा है 120 हेड 64 गुणे 1, तो 2 और 2 से यह 2 कट गया। तो X बराबर 64 आदमी की आपको ज़रूरत है, जबकि आपके पास आदमी है 120। तो आप 64 को रोक करके बाकी 56 आदमी को आप हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 110। एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण करने के लिए जिम्मेदारी लेता है। 25 दिन में वो कह रहा है मैं पूरा कर दूँगा। 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। अठारह दिन बाद वह देखता है कि केवल 2/3 कार्य हुआ है। 3 काम में से 2 काम हो गया, 1 काम बचा है, जिन 7 बचे हैं। उसे अब समय पर कार्य पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने चाहिए?
तो यहाँ देखिए यक्स की तरफ एरो लग गया। 18 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं तो आपको 28 आदमी की ज़रूरत है, 7 ही दिन में समाप्त करना है। तो आपको आदमी की आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा ये है। 2 काम करने हैं तो 28 आदमी एक काम करना है, तो कम आदमी की आवश्यकता होगी, तो कम ये है। अब यक्स का हेड बाकी का टेल ले लीजिए, तो 7x बराबर 7x नहीं, यक्स गुणे 7 गुणे 2, 7 दूनी 14x बराबर इसका हेड टेल, तो बाकी का हेड गुणे 18 गुणे 1, तो 1 का गुणा कोई मायने नहीं रखता, तो 14 दूना 18 दूना 36 आदमियों की आवश्यकता होगी, जिसमें से 28 आदमी आपके पास ऑलरेडी हैं, 8 आदमी आप बढ़ा दीजिए। पुरुष स्त्री बच्चों पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों में आप इनके बीच में क्षमता निकालने की कोशिश कीजिए, पुरुष स्त्री और बच्चों के, और उसी क्षमता के आधार पर आपके ये प्रश्न सॉल्व होंगे। तो देखिए 2 पुरुष और 3 लड़के, 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। पहला सर ये हो गया। जबकि 3 पुरुष प्लस 2 लड़के वही काम 8 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष और 1 लड़का उस कार्य को, वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 10, यदि हमें यह कार्य 1 दिन में कंप्लीट कराना हो तो हमें दिन 10 है तो इतने आदमी लग रहे हैं। 1 दिन में ही करना हो तो मैन पावर 10 गुना बढ़ाना होगा, क्योंकि दिन को हमने 1/10 किया, इसलिए मैन पावर में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 आदमी और 30 लड़के मिल जाएं तो वह कार्य 1 दिन में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यदि इनके द्वारा 1 दिन में कराना हो तो 24 आदमी प्लस 16 लड़के 1 दिन में कर लेंगे। यह भी 1 दिन में कार्य कर पा रहे हैं, वही कार्य ये भी 1 दिन में कर रहे हैं, अर्थात यह क्षमता इस क्षमता के बराबर है। तो m को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए, b को इधर लाइए, तो 30 माइनस 16, 14 लड़के बराबर 4 आदमी। तो b/m बराबर 14/4, b/m तो 4/14, 2 से काट दें तो 2/7, अर्थात 1 लड़के की क्षमता यदि 2 है तो 1 आदमी की क्षमता 7 है। अब हम लोग निकाल लेते हैं काम हमारे पास कितना है। चाहे यह क्षमता इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, तो इसमें कैलकुलेशन करना आसान है, इसलिए इसमें रख देते हैं। 20 आदमी, 1 आदमी की क्षमता 7 है तो 20 आदमी की क्षमता 140। 1 लड़के की क्षमता 2 है तो 30 लड़के हैं तो इनकी क्षमता 60, अर्थात यह कार्य 200 है। अब यही 200 कार्य 2 आदमी अर्थात 7 दूनी 14 की क्षमता प्लस 2 की क्षमता, क्योंकि 1 लड़की की क्षमता 2 है, 16 की क्षमता से कार्य करना है तो 200/16। इसे 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16,
8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2 एक या 2 मतलब 12 सही 1/2 दिन में ये लोग इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। 12.5 दिन। क्वेश्चन नंबर 112, 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है कि 3 पुरुष हैं और 4 लड़के हैं, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 3 लड़के वही कार्य 10 दिन में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष प्लस 3 लड़के वह कार्य कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले पुरुष और लड़के के बीच में क्षमता का पता करना। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 12 तिहाई 36 आदमी प्लस 12 चौके 48 लड़के बराबर हैं 10 चौके 40 आदमी प्लस 10 तिहाई 30 लड़के। तो 36 आदमी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, बच्चे को इधर लाइए। तो 18 लड़के बराबर 40 36 गया 4 आदमी। तो y/m बराबर 4/18 अर्थात 2/9। अब काम निकाल लीजिए, टोटल काम कितना है? तो टोटल काम है 36m प्लस 48b। तो 36m तो 36 गुणे 9, 36 गुणे 9 प्लस 48 गुणे 2, यह हमारे पास काम है। अब इस काम को कितने की क्षमता से किया जा रहा है? 18, 2m मतलब 2 गुणे 9 18 प्लस 3 दूनी 6, 18 6 24 की क्षमता से कार्य किया जा रहा है। तो 12 LCM ले लीजिए। तो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। तो 9 त्रिक 27 प्लस 8, 27 और 8 35, 35/2 अर्थात 17.5 दिन में यह कार्य समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 113, 3 पुरुष था 8 स्त्रियां एक साथ मिलकर एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष था 7 स्त्रियां उसी को 16 दिन में कर सकती हैं। अच्छा जी, चलिए 3 पुरुष प्लस 8 स्त्रियां 12 दिन में कर सकती हैं, जबकि 2 पुरुष प्लस 7 स्त्रियां उसे 16 दिन में कर सकती हैं। तो 8 पुरुष प्लस 8 स्त्रियां उसे कितने दिन में कर पाएंगी? तो यहाँ भी आप क्षमता निकालिए। 12 तिहाई 36 m प्लस 12 अट्ठे 96 ओमैन बराबर हैं 16 दूना 32 m प्लस 16 सत्ते 112, 7 के 42 2 से 4 7 के 7 4 11 112 ओमैन। मैन को इधर लाइए तो 4 आदमी बराबर 112 माइनस 96। तो 12 में से 6 गया 6 बचा 10 16 ओमैन अर्थात मैन अपान ओमैन बराबर 16/4। तो एक आदमी की क्षमता 4 है, एक औरत की क्षमता 1 है। तो टोटल कार्य कितना हुआ? टोटल कार्य हुआ 36 चौके 36 दूना 72 दूना 144 यह प्लस 96। अब इसी कार्य को करना है हमें 8 औरत के द्वारा। तो 8 चौक 32, 8 आदमी द्वारा। तो 8 चौक 32 प्लस 8 32 8 40।
तो 6 4 10 0 से लगा 1, 9 1 10 4 14 4 से लगा 1, 240/40 अर्थात 6 दिन में यह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए कार्य से 4 गुना कर सकते हैं। अर्थात यह क्षमता जो है इस क्षमता का 4 गुना है। अब यह क्षमता इसके बराबर हो गया। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात कितना है, बस हो गया। तो 5m + 2w बराबर 4m + 4w। तो 5m - 4m m बराबर 4w - 2w, तो 2w। तो m/w बराबर 2/1 अर्थात आदमी और औरत की क्षमता का अनुपात 2:1 है। क्वेश्चन नंबर 115, 10 पुरुष तथा 20 स्त्रियां, अब ध्यान दीजिए 10 पुरुष या 20 स्त्रियां, तो m/w बराबर 20/10 अर्थात 2/1। तो एक आदमी की क्षमता 2 है तो एक औरत की क्षमता 1 है। या 40 बच्चे, अच्छा या 40 बच्चे, ठीक है। तो MWB रेशियो ऑफ डे कह रहे हैं 10 आदमी लगा दें, 20 ये लगा दें या 40 लड़के लगा दें। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो 40 यदि LCM ले लें तो 4 संबंधे 2 संबंधे 1 आ जाएगा। अर्थात एक आदमी की क्षमता 4, एक औरत की क्षमता 2 और एक बच्चे की क्षमता 1 है। तो ये कह रहे हैं 10 पुरुष या 20 स्त्रियाँ या 40 बच्चे एक कार्य 7 महीने कर सकते हैं। तो इसका मतलब कार्य 40 बच्चे, ठीक है। तो यहाँ 10 आदमी हैं तो इसका मतलब 40 की क्षमता से 7 महीने कार्य हुआ है। तो कार्य है हमारे पास 280। 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ इस कार्य का आधा कार्य कितने दिन में कर पाएंगे, अर्थात 140 कार्य। 5 पुरुष मतलब 20 की क्षमता, एक पुरुष की क्षमता 4 है तो 5 पुरुष की क्षमता 20 हो गई। 5 स्त्रियां अर्थात 5 दूनी 10 की क्षमता। 5 बच्चे, एक बच्चे की क्षमता 1 है तो 5 बच्चे की क्षमता 5। तो 20 + 10 30, 5 35 और 35 चौका 140 अर्थात वे लोग 4 महीने में उसे कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, 12 पुरुष या 18 स्त्री। तो इसका मतलब है कि 12 पुरुष बराबर हैं 18 स्त्री के। तो m/w बराबर 18/12 अर्थात 3/2। तो एक पुरुष की क्षमता 3 है तो एक औरत की क्षमता 2 है। 12 पुरुष इसका मतलब है कि 36 की क्षमता से
12 पुरुष खेत की कटाई 14 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब काम है 13, 3 गुणे 12 गुणे 14, ये हमारे कार्य हो गए। उसी गति से काम करने हेतु 8 पुरुष, तो 8 त्रिक 24 की क्षमता, तथा 16 स्त्रियां अर्थात 32 की क्षमता कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 4, 2, 6 और ये हो गया 56, 14 चौका 56 और 4 क्या 4 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, दो पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष प्लस 3 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष 1 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे या कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ प्रीवियस की तरह क्षमता बराबर कर दीजिए। तो 10 दूनी 20 आदमी प्लस 30 औरत मिल जाए तो वह कार्य 1 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से 8 त्रिक 24 आदमी और 16 औरत मिल जाएं तो उस काम को 1 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो इसे आप ले गए उस तरफ, तो ये आ गया 4m बराबर 14W, तो m/W बराबर 14/4 अर्थात 7/2। एक आदमी की क्षमता 7, तो 2 और एक औरत की क्षमता 2 है। सबसे पहले काम निकाल लेते हैं। तो 20 आदमी लगे हैं, एक आदमी की क्षमता 7 है, तो 20 सत्ते 140 काम आदमी ने किया, 60 काम औरत ने किया, 30 औरत है, एक की क्षमता 2 है, इसलिए 30 दूनी 60, 200 काम हमारे पास हो गया। अब यह 200 काम हमें करवाना है 2 आदमी अर्थात 7 दूनी 14 प्लस 1 औरत अर्थात 16, तो 8 से काट देते हैं। तो 8 दूनी 16, 5 25/2 अर्थात 12.5 दिन। शायद क्वेश्चन हुआ था क्या? क्वेश्चन नंबर 118, 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब कि 8 पुरुष की क्षमता जो है वह 12 लड़कों के बराबर है। तो m/b बराबर 12/8 अर्थात 3/2। एक आदमी की क्षमता 3 और एक लड़के की क्षमता 2 है। तो अब निकाल लेते हैं काम। 8 आदमी जब 16 दिन तक काम किए हैं तो काम कंप्लीट हुआ है। तो एक आदमी की क्षमता 3 है, तो टोटल क्षमता 24 काम 1 दिन कर रहे हैं और 24 की क्षमता से 18 दिन तक इन्होंने 16 दिनों तक इन्होंने काम किया है। तो काम कंप्लीट हो गया, अर्थात काम हमारे पास 24 × 16 है। अब 12 पुरुष अर्थात 12 × 36 प्लस 6 लड़के, तो 6 दूनी 12। वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे? तो ये हो गया 48, 16 3 48, 3 से काट देते हैं तो 3 8 24 अर्थात 8 दिन में कार्य कंप्लीट हो पाएगा। एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक कार्य 18 दिन में पूरे कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक स्त्री काम करे तो 18 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। यदि इस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 है, अर्थात पुरुष 3 काम करता है तो औरत 2 काम करती है। उस
संसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो पूरे काम हम निकाल लेते हैं। 3 काम आदमी एक दिन कर रहा है, 2 काम एक औरत कर रही है, अर्थात 5 काम एक दिन में हो रहा है, तो 18 दिन काम चला है। इसका मतलब है 90 काम है। अब यही 90 काम एक औरत करेगी तो 2 की क्षमता से करेगी, तो उसे 45 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 120, यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं 3 पुरुष 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती हैं जितना 21 बच्चे करेंगे। तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती हैं जितना 21 बच्चे करेंगे। तो 1 मिनट, थोड़ा सा लिखने में गलती करें। 2 पुरुष और 7 बच्चे, तो यहाँ पे हमें रिलेशन जो पूछा जा रहा है वो ऐसे निकालिए। आश्रित 24 आदमी प्लस 40 औरत, 24 आदमी प्लस 40 औरत एक दिन में इस कार्य को कर पाती हैं, और 24 आदमी और 12 सतह 84 लड़के भी उस काम को एक दिन में कर सकते हैं, अर्थात यह क्षमता इस क्षमता के बराबर है। तो यह कट गया, तो 40 W बराबर 84 B, तो 10 W बराबर 21 Y, अर्थात 10 औरत 21 बच्चे के बराबर कार्य कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं 21 बच्चे के बराबर है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट, और कमेंट देना न भूलें। जहाँ नहीं समझ में आया वो भी, और कैसा आपको यह वीडियो मेरा लगा वह भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चाहे वह आपको जैसा भी लगा हो, बकवास लगा हो, अच्छा लगा हो, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे।